हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर डेस्टिनी इन लव। आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है बैलेंस का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर दो दिल बने हुए हैं एंड यहाँ पर चाबी भी है। तो आई थिंक ये आपके दिल की चाबी खोले, मतलब दिल की लॉक ओपन करेंगे आपके स्पाउस, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में जो लाइफ पार्टनर, मतलब आपकी अल्टीमेट लव जब आपके लाइफ में आएंगे, आपका जो लॉक हार्ट है, जो दिल एकदम ही बुझ गया था, एकदम ही ऐसा फील होता था कि दिल में कोई प्यार नहीं है या फिर दिल में कोई ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता, तो वो आके वो लॉक ओपन करेंगे, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे होंगे। आज की टॉपिक है योर डेस्टिनी इन लव। आपकी किस्मत पे कैसा एक प्यार लिखा हुआ है, कैसा एक लाइफ पार्टनर लिखा हुआ है जो कि आपकी किस्मत पे है, कोई इनको नहीं छीन सकता आपसे। तो ये आपकी मेन कार्ड है। आई थिंक आप दोनों ही, आपके लाइफ में जो लाइफ पार्टनर लिखा गया है, जो डेस्टिनी में आपकी जो पार्टनर है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा। तो उनके साथ जाननी भी चेक करेंगे, ठीक है। बहुत ही डीप कनेक्शन होगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दो दिल है यहाँ पर, ब्यूटीफुल कार्ड से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं पहले आपके किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, योर डेस्टिनी इन लव। तो पहले ही देख लेते हैं कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए देखते हैं पाइल वन के डेस्टिनी में कैसा प्यार लिखा गया है। ओके, देखो पहला कार्ड ही आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है, जो एकदम रिटन, ऑलरेडी रिटन। चलिए देखते हैं कैसा प्यार लिखा गया है। स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर दो कार्ड आना चाहता है, डेविल एंड टेम्परेंस। ओके पाइल वन, यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है आपकी किस्मत पे कैसा एक प्यार लिखा गया है जो कि आपके अल्टीमेट पार्टनर है, मतलब उनके साथ ही आपकी जानने की मैं बात बोल रही हूँ। यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके डेस्टिनी में हमेशा ऐसा देखोगे कि आपकी लव लाइफ में हमेशा थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन या फिर थर्ड कोई सिचुएशन यहाँ पर आप दोनों के बीच हमेशा वो घुसने की कोशिश करेंगे। एंड जिसको आप पाना चाहोगे, आप एंड उनके बीच कोई थर्ड पर्सन होगा जो भी आपके अल्टीमेट पार्टनर को पाना चाहेंगे, ठीक है। आप भी पाना चाहोगे, वो भी पाना चाहोगे। ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप कोई दो लोग पाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड आपके डेस्टिनी में ऐसा लिखा गया है कि जिसे आप शादी करोगे या फिर जिसको आप अल्टीमेट पाओगे, उनको आप बहुत पसंद करोगे, ठीक है। बट वो इंसान ना काइंड ऑफ कार्मिक फेज में ज़्यादा होंगे। दो फेज होते हैं, एक होते हैं कार्मिक फेज एंड एक होते हैं पॉजिटिव फेज, ठीक है। तो वो इंसान कार्मिक फेज में होंगे जहाँ पर उनके माइंड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होंगे, एकदम टॉक्सिक माइंड जिसे बोला जाए। एंड बहुत सारे ऐसे हैबिट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, या आपकी एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हैबिट व एडिक्शन हो सकता है आप दोनों में किसी और एक का, जिसके वजह से प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से फाइट एंड आर्गूमेंट होंगे। आप जिसे शादी करोगे वो आपकी क्राश हो सकता है, या फिर सीक्रेट क्राश, आप उनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, आप उसको ही शादी करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग क्राश। एंड इस डेविल विथ स्टार, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपकी लाइफ में डिले मैरिज है, ठीक है, बहुत डिले मैरिज होगा, या फिर अगर मैरिज भी हो वहाँ पर भी बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी मैरिज में एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पहले एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके लाइफ में, हेवी सैटर्न इन्फ्लुएंस, हेवी सैटर्न एनर्जी, तो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एंड देन उस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को आप कटोगे, ठीक है। एंड फुल यहाँ पर एक चैप्टर आपकी क्लोज होंगे, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की चैप्टर, जहाँ पर आप देखना आप आपके अल्टीमेट पार्टनर से मिलने के पहले बहुत सारा कनेक्शन आपके लाइफ में ऐसा आएंगे जो सीरियस नहीं है, जो टॉक्सिक है, जो एडिक्टेड है, या फिर जो ऑब्सेस्ड है। ऐसा कनेक्शन आपको बहुत यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन से बहुत डील करोगे। एंड डील करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर सिचुएशनशिप या फिर किसी किसी लोगों के लिए रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद ही आप आपके अल्टीमेट पार्टनर के साथ मीट करोगे। आपके जब अल्टीमेट पार्टनर के साथ मीट होगा, आप देखना कि पिछले आपकी जो लॉन्ग साइकिल थे जहाँ पर बहुत सारा टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक पीपल, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि सीरियस नहीं है, आपको लटका के रख रहा है, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, वो सभी इंसान आएंगे जहाँ पर आप सोचोगे कि इनके साथ ही बात बन जाएंगे, यही मेरे अल्टीमेट पार्टनर है। बट कुछ देर बाद आप ऐसा देखोगे कि वो इंसान
डेविल है, ठीक है। वो इंसान आपको लटका के रख रहा है, या फिर वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर वो इंसान टोटली आपके लिए बिगेस्ट लेसन है, ठीक है। एंड फिर आप उस लेसन को सीखोगे एंड पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा आप इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करे हो, तो इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही आसपास की जो टॉक्सिक पीपल है उनकी वजह से प्रॉब्लम दिख रहा है, थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। मतलब ऐसे कोई पर्सन को आप पसंद कर रहे हो जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है। या फिर आपके पास ही 2 ऑप्शन आ गया, लव ट्रायंगल बन गया, इस टाइप के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड इसकी वजह से आपकी बहुत ही मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड, आपकी करियर में डिस्टर्ब्ड, एंड ऑल्सो बहुत सारा रिलेशनशिप में एक साथ आ जाना, एंड फिर एक टॉक्सिक माहौल, ठीक है, जहाँ पर आपको पाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कंपटीशन कर रहे हो, किसी को चेस कर रहे हो, किसी को पाने में, ठीक है। एंड ये करते करते आपके बहुत टाइम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हेवी सैटर्न का एनर्जी है। स्टार कार्ड एंड डेविल कार्ड दोनों ही सैटर्न की बिगेस्ट कार्ड होते हैं, एंड दोनों एक साथ आ जाना मतलब एक्सट्रीमली सैटर्न इन्फ्लुएंस, जहाँ पर कार्मिक टेस्ट होंगे, ठीक है। कर्मा टाई है, बहुत सारा कर्मा आप लेके आए हो, तो 1 बाय 1 आपका हर एक कर्मा काटेंगे, एंड एक बिगेस्ट चैप्टर आप ओवर करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। आपकी लाइफ लेसन, लव के मामलों में भी बहुत सारा लेसन है, आप उनको सीखोगे। एंड सीखने के बाद उस पर्टिकुलर इंसान से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर इंसान भी आप देखना कार्मिक होंगे, एंड या फिर आपको ना बहुत एक बार्डन फील होगा कि बहुत बंदा बंदा फील हो रहा है, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, इस टाइप के आपके एक फील होगा उस पर्सन को, ठीक है। और बट उस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड होगा, जहाँ पर आप सबको भुला दोगे, आप हर एक चीज़ को ईजिली कट आउट कर दोगे लाइफ में। आपके पिछले जो भी टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक पीपल, कुछ भी आपकी एक्स, सबको आप काट दोगे, बट उस इंसान को आप किसी हालत में भी भूला नहीं पाओगे। उस इंसान के साथ आपका जो कॉर्ड होगा, जो कार्मिक जो बंधन जिसे बोला जाता है, वो जो होगा इतना सॉलिड होगा, इतना पक्के होंगे कि उसको आप छोड़ ही नहीं पाओगे, उसको आप भूला ही नहीं पाओगे, ठीक है। एंड ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके साथ भी आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। एंड टेम्परेंस से आप बहुत कुछ जानोगे, एंड ये टोटली ऑपोजिट होंगे आपके डिफरेंट में। मतलब आप अगर लाइट हो तो वो डार्क है, आप अगर डार्क हो तो वो लाइट है, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आप दोनों को, आप बोलोगे ऐसा कनेक्शन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आप दोनों को एंजल ही मिला रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे हो। आप दोनों का एक साथ आना मतलब आपके अल्टीमेट पार्टनर की एक साथ आना, ये एक डेस्टाइंड है, ठीक है। आज की टॉपिक ही डेस्टाइंड के ऊपर है, तो ये आप दोनों का आसपास में मतलब एक साथ आना, ये एंजल ही मिला रहे हैं, डेस्टिनी आप दोनों को मिला रहे हैं। भले ही आप दोनों कितना डिफरेंट हो, आप दोनों की सोच विचार, आप दोनों की थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होंगे, आप दोनों की बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे, बहुत कुछ डिफरेंट होंगे, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा इस पर्सन के साथ कुछ नहीं हो सकता। एंड इसको पाने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगी, बहुत सारा कॉम्पिटिशन में आपको भेजा जाएंगे। एंड आप एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा मैं चेस कर रही हूँ, इस टाइप की आपकी फील होगा, ठीक है। एंड जहाँ पर देखना कि उनको पाने में बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है, वो लोग भी आपके ऊपर चल रहे हैं, इस टाइप के होंगे। कनेक्शन ईजी नहीं है, कनेक्शन यहाँ पर चैलेंजिंग है, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन है। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओगे। लास्ट कार्ड है टेम्परेंस, यहाँ पर भी वर्ल्ड कार्ड है एग्जैक्टली, तो अंत में सब भला है यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग में तोड़ फोड़ है, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम है, कार्मिक टाई है, एंड जो पर्सन पॉजिटिव है वो देखेंगे कि ऑपोजिट पर्सन टोटली डार्क एनर्जी में है, जैसे कि एडिक्टेड होना, उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स होना, या फिर वो इंसान टोटली नेगेटिव जोन में कि बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर लाइफ में एकदम ही डार्क एनर्जी में घुस गया है, या फिर बहुत सारा एडिक्शन है, बैड एडिक्शन है, जो कि आपको ऐसा फील होगा ओ माय गॉड ये क्या है। एक है स्टार एंड एक है डेविल, ठीक है, एक है लाइट, एक है हीलर, एक है बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी वाला इंसान, एंड एक है टोटली डेविल इज डीमन, ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही अनहेल्दी है, एंड बहुत एडिक्टेड है, उनका कुछ एडिक्शन भी होगा आप देखना, एंड बहुत बुरे एडिक्शन भी होगा, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर बैड एडिक्शन, एंड कंट्रोलिंग होंगे आप दोनों में कोई एक, मतलब जो डार्क जोन में है, जो कार्मिक जोन में है, वो कंट्रोल में होंगे, ठीक है, कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक कार्मिक इंसान के अंदर जो जो नेगेटिव क्वालिटी होते हैं वो सभी नेगेटिव क्वालिटी उनके अंदर होंगे, ठीक है। एंड एक के अंदर होगा सब कुछ पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? वो इंसान हीलर हो सकते हैं, वो इंसान बहुत ही पॉजिटिव लाइट की तरह होंगे, मतलब जिसके लाइफ में भी जा रहा है एक रोशन सा हो रहा है। एंड आप बोलोगे क्यों इनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये अगर इतना टॉक्सिक है तो? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से आप दोनों ही कॉम्प्लीटली डिफरेंट हो, दोनों ही डिफरेंट हो, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो रही है, ऑपोजिट अट्रैक्शन हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को मिला दिया जा रहे हैं। क्यों मिला दिया जा रहे हैं? आप दोनों का ही कुछ ना कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। वो भी आपको कुछ सिखाएंगे, आप भी उनको कुछ सिखाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से आप दोनों की यहाँ पर
यहाँ पर पक्की बॉन्डिंग दिख रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारा कंपटीशन के बाद ही आप इनको पाओगे। और सो ये इंसान यहाँ पर जो नेगेटिव पर्सन है, मैं आपको बोल रही हूँ, वो इंसान भी चेंज होके एंजल में कन्वर्ट होंगे, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब हमेशा आप सोचते हो कि जैसे हम लोग जिसके साथ हम लोग रहते हैं उसके जैसा ही बन जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहे हैं। जो पॉजिटिव पर्सन है उनके साथ जब नेगेटिव पर्सन मिल रहे हैं, तब उनके पॉजिटिव लाइट की वजह से जो नेगेटिव पर्सन है उनके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो रहा है। 111, यस, उनके अंदर एक न्यू बिगिनिंग हो रहे हैं। वो फिर से जाग उठ रहा है। वो खुद के अंदर जो जो नेगेटिव क्वालिटी थे, बैड हैबिट थे, सब कुछ एक के बाद एक उनको खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? उस पॉजिटिव को देखकर। अगर वो पॉजिटिव है तो मैं भी तो पॉजिटिव बन सकती हूँ, ठीक है। अगर वो इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतना अच्छे दिल के है, तो मैं भी तो बन सकती हूँ। तो एक स्टार को देखकर ही डेविल खुद को बदलेंगे, ठीक है। एंड ये जर्नी ईजी नहीं होगा, ये जर्नी टाइम टेकिंग होंगे, डिले मैरिज होंगी आपकी, ठीक है। एंड फिर वो खुद को बदलेंगे, बदल के एक एंजल में कन्वर्ट होंगे, जहाँ पर आप दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो जाओगे। आप भी पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला ये उल्टा भी हो सकता है अगर आप डार्क जोन में हो तो। यहाँ पर यही दिख रहा है कि पॉजिटिव को देखकर नेगेटिव खुद के अंदर नेगेटिविटी को हटाएंगे, ठीक है। एंड स्लोली स्लोली वो पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड उनके अंदर जो जो बैड क्वालिटी, डार्क क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी, एक के बाद एक सब खत्म होगा। एंड वो एंजल में कन्वर्ट होंगे, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा अगर मैं हीलर हूँ, अगर मैं एक पॉजिटिव लाइट वाला इंसान हूँ, मतलब मेरे साथ बात करके कोई भी हैप्पी हो जाता है, तो उसके साथ भी ऐसा होगा। वो भी ऐसे एक एंजल बन जाएंगे जहाँ पर देखो विंग्स, ठीक है। वो भी बहुत ही, उनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो जाएंगे, जैसे कि आपकी इंट्यूशन अच्छा है, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, मैंने आपको बोला। तो ये ही जर्नी दिख रहा है, इसीलिए ही आप दोनों को मिला दिया जा रहे हैं। एंड इसको पाने में दिक्कत होगी, आप दोनों के बीच कोई होगा, ठीक है। तो इसके पाने में बहुत यहाँ पर स्ट्रगल है। बट एक फुल चैप्टर को आप ओपन कंप्लीट करोगे, बहुत लंबा चैप्टर होगा, ठीक है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। एंड आप देखना आपके पास्ट के जो पर्सन होंगे, जिसको 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 आप छोड़ोगे एंड फिर जाके इनको पाओगे, टोटली डिफरेंट होंगे उन सभी इंसान से। एंड उनको पाके आपको ऐसा फील होगा यू आर कम्प्लीट। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कम्प्लीट, मतलब आप दोनों को मिला रहा है, ठीक है। एंड आप दोनों ही काइंड ऑफ हीलिंग क्वालिटी में 13-13, आप दोनों ही सेम, समझ रहे हो, 13-13, आप दोनों ही एक सेम पेज में आ रहे हो। तो मैंने आपको एग्जैक्टली जो बोला यहाँ पर देखो कॉन्फर्म हो रहा है, दोनों ही सेम पेज में आओगे, ठीक है। एंड फिर आपकी शादी होगी, फिर गॉड आपको मिला देंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही आपकी डेस्टिनी दिख रहा है, आपकी किस्मत दिख रहा है। एंड ये आपकी सीक्रेट क्रश हो सकता है या फिर इनके क्रश आप हो, इस टाइप के दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। मैंने तो आपको बोल दिया आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इनके साथ आपका कुछ क्या बोलूँ मैं, हाइट डिफरेंस होगा या फिर कुछ एज डिफरेंसेस होगा, ठीक है। कुछ स्टेटस का भी डिफरेंसेस दिख रहा है। जहाँ पर यहाँ पर भी देखो स्केल, आप दोनों सेम स्केल में आओगे, फिर जाके आप दोनों मिल जाओगे। ये डेफिनेटली टाइम टेकिंग है। आपकी जोडियाक साइन यहाँ पर टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन, हेवी कैप्रिकॉन एनर्जी, जो कि सैटर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है। एक्यूरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस। एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिटिल बिट सैज, यस, टॉरस वेरी हाई। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। आपके लाइफ पार्टनर, अब ये जो मैंने जिसके एनर्जी मैंने आपको बोला, ये कौन है, चलिए देखते हैं कौन है ये। मैंने जस्टिस देखा अभी, ओ माय गॉड, अगेन जस्टिस इज ए कार्मिक कार्ड एंड जस्टिस इज ए सैटर्न कार्ड। हेवी सैटर्न इन्फ्लुएंस, बहुत सारे टॉक्सिक कनेक्शन इसको पाने के पहले आपके लाइफ में होगा, जिसको आप सोचोगे ये ही वो है, बट ये वो नहीं होंगे, ठीक है। यही आपके अल्टीमेट पार्टनर है, बट वो नहीं होंगे। तो फिर उनके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होके उसके साथ होगा। माय गॉड, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। चलिए देखते हैं कौन है वो। आपकी लाइफ पार्टनर को देखते हैं थोड़ा सा, कौन है वो, कौन है वो, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेकंड कार्ड है, कौन है वो, चलिए देखते हैं। सेकंड कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड, कौन है वो, कौन है वो कौन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये आपकी लाइफ पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है, यस। आपकी लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, ओके। मैं आपको बोल रही थी, ओके, यहाँ पर अचानक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आप देख पा रहे हो परफेक्ट मैच, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों ही एक परफेक्ट स्केल में आओगे, ठीक है। एंड इनके अंदर ही आई थिंक कुछ नेगेटिव क्वालिटी है, बेसिकली मेन के अंदर नेगेटिव क्वालिटी है। वुमेन आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ही पावरफुल है,
बहुत ही एम्बिशियस है खुद के करियर को लेकर, यही आपकी लाइफ पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने भी लाइफ में बहुत सारा, मैंने आपको बोला, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिक कनेक्शन, जैसे कि आप डील कर रहे हो, वो भी बहुत सारा ऑलरेडी डील कर चुके हैं, डील करके ही आपको पाएंगे। बहुत सारा टॉक्सिक कनेक्शन, बहुत सारा ऐसा कनेक्शन जो कि अनहेल्दी है, सीरियस नहीं है, ठीक है। एंड उनकी मैं बात बोली थी कुछ हैबिट, एंड ऑल्सो ये इंसान ना जितना भी ये पॉजिटिव हो जाए, उनके अंदर एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना, वो है कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है। वो खुद को चेंज तो करेंगे बट टाइम टेकिंग बहुत होगा, एंड एक कंट्रोलिंग नेचर उनके अंदर होगा, कंट्रोलिंग, हमेशा डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ठीक है। इस टाइप के आपके स्पाउस दिख रहा है, ठीक है। एंड इनके साथ इनका हार्ट ब्रेक दिख रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, उनके पास पैसों का भी दिक्कत होगा, बट वहाँ से ही वो खुद को क्रिएट करेंगे एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स मतलब 0 to हीरो, ठीक है। जहाँ पर जिसके पास एक टाइम पे कुछ भी पैसा नहीं था, फिर वो काइंड ऑफ इंस्पायर होंगे, इंस्पायर होके वो खुद को बिल्ड करेंगे एंड एक अच्छा पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर उनके पास सब कुछ मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पर भी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको देखकर, इफ़ यू आर वुमेन, आपको देखकर ये इंसान बहुत ही इंस्पायर होंगे, ठीक है। येस, डेफिनेटली आपको देखकर इंस्पायर होंगे। एंड देखो फिर क्या बन रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हैं, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो टोटली आपको देखकर, मैंने आपको जो जो बोला कि एक नेगेटिव पीपल एक पॉजिटिव पीपल को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी खत्म होकर वो एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर जाके उनके साथ आपकी शादी हो रही है, ठीक है। बट फिर भी आप शादी के बाद देखना थोड़ा सा कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, क्योंकि इंसान कितना भी चेंज कर ले, उनके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी रह ही जाता है, इस सबको पता है, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत बार बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक में डाल सकता है कि इंसान इतना क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं, इस टाइप के आपका दिल दुखा सकता है, ठीक है। बहुत पैसों की दिक्कत उन्होंने देखा बचपन से लेकर, बट आज उनके पास जो भी है वो सब कुछ खुद ही उन्होंने क्रिएट किया है। अगर ये लड़की है, ठीक है, तो ये इंसान बहुत ही मैस्कुलाइन लड़की होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैस्कुलाइन, एकदम डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग इंसान होंगे, बट सब कुछ उनका ये जो फेज़ है वो स्लोली उनको रिड्यूस करेंगे, ख़त्म करेंगे। वो एक अच्छा पर्सन बनने की बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्यों किसी एक को इंस्पायर होके देखना। एंड उनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ होगा पास्ट में, बहुत लोग उनके दिल दुखा के चला गया, बट आप नहीं करोगे, एंड वो भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो ना करे, ठीक है। इंसान बहुत लोनली है, आइसोलेटेड है, बहुत दिनों से एक अच्छा पार्टनर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे आपको मिलने के पहले, ठीक है, बट किसी को भी नहीं पाएंगे। एंड जिसको भी पा रहे हैं वो बहुत ही टॉक्सिक है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है, एंड उनके साथ हमेशा ख़त्म हो रहा है, या फिर सिचुएशनशिप बन गया, या फिर छोड़ गया, घोस्ट कर दिया, इस टाइप के उनके एक्सपीरियंस होंगे। फिर जब आपको पाएंगे, आपको देखकर ये इंसान बहुत इंस्पायर होंगे, ठीक है। एंड इंस्पायर होकर वो खुद के अंदर जो नेगेटिव क्वालिटी है उनको चेंज करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे। एंड आपको ना एक चीज़ मैं बोलती हूँ, आपके शादी में या फिर उनको पाने में बहुत पेशेंस आपकी रिक्वायर्ड है, बहुत पेशेंस, ठीक है। आपको पेशेंस में रहना होगा उनको पाने के लिए। अगर आप जल्दबाजी करो ये नहीं होगा, ठीक है। हेवी सैटर्न इन्फ्लुएंस, हेवी सैटर्न एनर्जी। तो चलिए देखते हैं अभी उनके साथ आपकी जर्नी कैसे होंगे। ये तो मैंने आपको बोल दिया उनको आप कैसे मिलोगे, एंड देन आपकी किस्मत पे कैसा कनेक्शन लिखा गया है। एक और चीज़ है, आपके किस्मत पे ये जो पर्सन होंगे हीलिंग के तौर पे आएंगे। इस इंसान को आप कैसे पहचानोगे, कहीं ना कहीं आप भी बहुत ही, मैंने आपको बोला ये आपकी मेन कार्ड है, देखो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, आपका दिल बंद हो जाएंगे। क्यों? इतने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे बुरे पर्सन जिसके साथ आपकी बात होगी, एंड देन आपका हार्ट एकदम बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। आप बोलोगे मुझे और किसी से प्यार नहीं करना, मुझे और किसी के साथ नहीं जाना, बस हो गया मेरा। तो इस टाइप की आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रहा है, जहाँ पर आप टोटली क्लोज ऑफ कि नहीं और मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ, ठीक है। ये आके उस बंद प्यार को खोलेंगे, ठीक है। वो दिल के, मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला, देखो यहाँ पर चाबी, वो लॉक खोलेंगे, ठीक है। वो लॉक खोलेंगे, आपकी प्यार की लॉक, ये ही खोलेंगे। एंड ये खोलने के बाद आपको बहुत हीलिंग फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि फिर से जाग उठा, मेरे अंदर जो इनर चाइल्ड है वो फिर से एकदम मतलब नाच रहे हैं, इस टाइप की आपको ऐसा फील होगा। एंड आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। मैंने बहुत सारा 111 देख पा रही हूँ, ये आपके लिए बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। एंड आप टोटली हील महसूस करोगे, बहुत हीलिंग होगा ये कनेक्शन। बट हीलिंग के बाद ही आप देखना ये इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वालिटी, ठीक है, इफ़ यू आर वुमेन, ओके। तो इनके अंदर नेगेटिव क्वालिटी आप देखोगे, फिर आपको बहुत सैडनेस होगी, उनके साथ गुस्सा भी आपकी आ जाएंगी, फिर आप बहुत पेशेंसली वेट करोगे, इनके अंदर एक एक क्वालिटी खत्म होगा, एंजल में कन्वर्ट होंगे, मतलब एक एंजेलिक गाय जैसे होते हैं ना, जिसके अंदर हर एक चीज़ पॉजिटिव है, वैसा कुछ, ठीक है। वो खुद के अंदर बहुत कुछ चेंजेस करेंगे, लेट गो करेंगे बहुत कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़, एंड देन उनके साथ आप मिल जाओगे, आप दोनों का दिल जुड़ जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि वो आपकी दिल की चाबी है, आप भी उनके दिल के चाबी होंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिक्कतें देखा है, उनका भी हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा, डिप्रेशन, उनके भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लोनली फील करता है इंसान बहुत ही। तो चलिए अभी देखते हैं उनके साथ आपकी जर्नी, जब आप दोनों मिल जाओगे तब आप एक दूसरे की जर्नी देखते हैं। मिल जाने के बाद कैसे आप दोनों की जर्नी रहेंगी, जर्नी कैसे रहेंगी, चलिए देखते हैं। मिल जाने के बाद जब आप दोनों मिल जाओगे
जानी जानी योर जानी विथ हिम और हर, एंड आई थिंक आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे या फिर उनके घर वाले, मुझे तो लग रहा है लव मैरिज। पेज ऑफ वॉन्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्स एंड द लास्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, क्यों? ओह ओके फाइन। मैंने आपको जो बोला, आपकी फुल चैप्टर कंप्लीट होगा। 10 ऑफ सोर्ड, जो पेनफुल चैप्टर, आपके एक पेनफुल चैप्टर, एक बिगेस्ट चैप्टर आपकी ख़त्म होगा, ठीक है। एंड फिर ख़त्म होके इनके साथ आपकी शादी होगा, ठीक है। एंड शादी होने के बाद आपकी देखो एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो रुको मैं इनको सेट करती हूँ। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स, इनको शादी करने के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे, ठीक है। आप उनको शादी करोगे एंड देन आप दोनों की कनेक्शन बहुत ही फ्लर्टियस होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करोगे, बहुत मस्ती मजाक करोगे, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला उनके अंदर जो जो नेगेटिव क्वालिटी है वो सेड हो जाएंगे। एंड फिर इनके साथ आपकी एकदम न्यू बिगिनिंग, पेज एक बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। आपकी हैप्पी मैरिज दिखा दूँ मैं, कार्ड को देखो आप, आपकी हैप्पी मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज। यहाँ पर भी 11113 आपकी ट्रू लव हो सकता है, या फिर मैंने आपको बोला ओके कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट हेयरिंग। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एंड कुछ लोगों के लिए आपकी सच्चे प्यार हो सकता है, जो कि इंसान आपको हील किया है, ठीक है, अंदर से हील किया है। एंड वो भी इंसान, वो भी आपके लिए एक हीलिंग होगा। एंड पेज ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली सक्सेसफुल मैरिज होगा। सबके ब्लेसिंग्स लेकर ही उनके साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। एंड मैरिज होने के बाद आपकी ना यहाँ पर जो वुमेन है वो बहुत ही बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। आपकी करियर फाइनेंस बहुत इंप्रूव हो रही है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोल दूँ, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर जो वुमेन है, ठीक है, यहाँ पर वुमेन ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड दिख रहा है। एंड मैंने आपको पहले ही बोला किंग ऑफ वॉन्स बहुत ही कंट्रोलिंग होता है, तो यहाँ पर आप दोनों ही मतलब मैं झुकूंगा नहीं, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी वजह से आप दोनों में आफ्टर मैरिज यहाँ पर जानने में वो आपको कुछ छुपा सकता है, जो कि बाद में आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ये इंसान टोटली कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कार्मिक चीज़ में डूबा हुआ है, तो ये आपको शादी के पहले कुछ छुपाएंगे, जो कि आफ्टर मैरिज आपके सामने वो आ जाएंगे। एंड जब आप आफ्टर मैरिज उनके बारे में ऐसा देखोगे कि उन्होंने आपसे ये छुपाया, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको ऐसा फील होगा इंसान ने मुझे बैक स्टेप किया। तो इस टाइप की आपकी यहाँ पर फीलिंग यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बोलते हैं कि आप बाखूबी से बहुत अच्छे से उनको डील करोगे एंड फिर ये आपके ऊपर डिसीजन में चला जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है आफ्टर मैरिज। उनके साथ आपकी जर्नी अच्छा है, शादी भी अच्छा हो रहा है, आप बहुत ही यहाँ पर फ्लर्टियस फील कर रहे हो, आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। आफ्टर मैरिज आप दोनों की करियर फाइनेंस भी बहुत ही इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बेसिकली आई थिंक आप दोनों का ही करियर फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। आप देखना ये इंसान कुछ तो छुपाएंगे, ठीक है, या फिर आफ्टर योर मैरिज ही आपसे कुछ छुपाएंगे, जो कि तुरंत से आपको पता चल जाएंगे। एंड आपको ऐसा फील होगा कि इंसान ने आपको बैक स्टेप किया, ठीक है, इस टाइप की आपको फील होगा। एंड फिर आगे में यहाँ पर आप दोनों की फिर से यहाँ पर आप दोनों की यहाँ पर पहले तो आर्गूमेंट होंगी एंड फिर जाके यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड आया है, ठीक है। फिर ये हीलिंग कनेक्शन में चला जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। बहुत कंपेयर करोगे आपकी जर्नी में, आपने ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, तो ये सब होगा, फाइट आर्गूमेंट होंगे एंड फिर जाके आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। वो कुछ तो छुपाएंगे आपसे, जो कि बाहर आ जाएंगे। एंड आप स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन, देन आप, मैंने आपको बोला ये इंसान कंट्रोलिंग होंगे, तो इसी वजह से आपके साथ फाइट होगा। क्यों आर्गूमेंट होंगे? क्योंकि आप भी कॉन्फिडेंट हो। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, फुल बोल्ड, फुल कॉन्फिडेंट पर्सन। तो आपको बहुत ही यहाँ पर आप बोलोगे कि मुझे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे डोमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दोनों ही कंट्रोलिंग हो, आप दोनों ही बेसिकली पावरफुल पर्सन हो, आप दोनों के अंदर ही ईगो है, तो इसी वजह से ईगो क्लैश होंगे, ठीक है। एंड 10 ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली 10 ऑफ वॉन्स मैंने बोला, हाँ आपको शादी के बाद कुछ टाइम के लिए बार्डन फील हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कहाँ पर मैं फंस गई, तो इस टाइप का आपको फील होगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर आपके खुद के पावर में दिख रहे हो, आपका करियर फाइनेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत खूबसूरत भी दिख रहे हो आफ्टर मैरिज। एंड आप खुद ही यहाँ पर एक पावरफुल मोड में दिख रहे हो कि आप खुद ही उनसे डील कर रहे हो, ठीक है। एक और चीज़, अगर ये आपसे हो रहा है, आपको भी ना कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर आप कुछ भी छुपाते हो देन ये सब कुछ उनके सामने आ जाएंगे, फिर उनको बहुत तकलीफ होगा, बहुत फाइट आर्गूमेंट होंगे एंड वो आपको बोल सकता है कि आपने मुझे बैक स्टेप किया, ठीक है। तो ये आपके साथ अगर जा रहा है तो आपको भी कुछ भी नहीं छुपाना है, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी ओवरऑल जर्नी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक और मैसेज आया, यहाँ पर ना 10 ऑफ सोर्ड विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ना आपके साथ उनकी शादी तो होगी, सक्सेसफुल मैरिज दिख रहा है, आप दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, आपके साथ उनका
कोई चैप्टर होगा वो एंड होंगे, ठीक है। अगर उनके साथ आपका कुछ कर्मक टाई था एंड कुछ लेसन था तो उनके साथ आपके यहाँ पर एंडिंग दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वो दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला परमानेंट एंडिंग एंड देन कोई और आएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली उनके साथ आपकी आगे की जर्नी यहाँ पर दिख रहा है विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बोल्ड, एंड आप सब कुछ यहाँ पर खुद ही लीड कर रहे हो बेसिकली वुमेन, एंड फिर उनके साथ आपकी आगे की जर्नी दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक लेसन है, एंड फिर मैंने आपको बोला सैटर्न, हेवी सैटर्न, एंड फिर कोई और आएंगे, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बट शादी तो डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। एंड पिछले जो साइकिल थे वो भी कंप्लीट हो गए, इनके साथ शादी होगा, एंड कुछ कर्मा टाई की वजह से कुछ लोगों के लिए एंड होगा एंड कुछ लोगों के लिए कंटिन्यू होगा, ओके। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर, स्पिरिचुअलिटी। मैंने आपको बोला कार्मा टाई है, सैटर्न इन्फ्लुएंस दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ स्पिरिचुअल लेसन भी है, ठीक है। उसके वजह से इतना टफ लव लाइफ आपकी है, ठीक है। येस, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर स्पिरिचुअल रिलीजियस अपब्रिंगिंग। जितना आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उठोगे आप जान पाओगे इस कनेक्शन के बारे में, मतलब आपके बेसिकली लेसन बहुत है, ठीक है, बहुत सारा। आई थिंक आपको पता भी चल रहा है, जिसके साथ भी रिजोनेट कर रहा है आपको पता भी चल रहा है कि आपने लव लाइफ में कितना सफ़र किया इस टाइम के लिए। तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत सारा लेसन है, अभी भी कंटिन्यू आई थिंक चलेंगे, ठीक है। बहुत कुछ पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो। रिलीजियस फैक्टर्स, स्पिरिचुअल लेसन बहुत कुछ सिखाएंगे, ये भी स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है, एंड ये कनेक्शन भी आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। पहले आई थिंक सिखाएंगे एंड देन इनके साथ ही आपकी कंटिन्यू होगी, एंड कुछ लोगों के लिए एंड, एंड फिर न्यू कनेक्शन। यहाँ पर आते हैं रिलीज योर एक्स, ओके। मैंने आपको बोला आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी आई थिंक हो, या फिर कुछ लोग तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से निकल चुके हैं, तो आपको बोला जा रहा है रिलीज योर एक्स, ठीक है। एक्स को रिलीज़ करिए, क्योंकि बहुत सारा कार्मिक पर्सन भी आएंगे, ओके। लव लाइफ ईजी नहीं है आपकी, पाइल 1। यहाँ पर है रिलीज योर एक्स एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। इस इंसान को आपको जानना होगा, पहले बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा। पास्ट लाइफ, देखो मैं आपको क्या बोल रही थी, पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं ये इंसान। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप माना जाते हैं जो भी पास्ट लाइफ से आते हैं, ठीक है। बट इनके साथ आपकी सक्सेसफुल वेडिंग, हनीमून दिख रहा है, एंड ऑल्सो मैंने आपको जो बोला कि अगर ये कुछ छुपाए वो बाहर आ जाएंगे, एंड फिर ये एक और चांस मांगने आएंगे कि प्लीज़ एक और चांस दे दो, गलती हो गई, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है, आप उनको चांस दोगे या फिर नहीं दोगे, ठीक है। अगर आप उनको चांस नहीं दो फिर कम्प्लीटली खत्म होकर कोई न्यू आएंगे। अगर आप उनको चांस दे दो देन 9 ऑफ पेंटिकल्स से कंटिन्यू होगा। मैंने आपको कार्ड दिखाया एंड सब कुछ सही हो जाएंगे, ओके। यहाँ पर भी देखो न्यू लव, मैं आपको क्या बोल रही थी, एंड देखो कार्ड 1 बाय 1 वो ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। येस, आइदर न्यू लव इसके बाद, और आइदर इनके साथ ही आगे की जर्नी। ये इज़ टोटली अप टू यू, एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, इनको जानना होगा पहले बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपकी टोटली डिफरेंट है, ठीक है, टोटली डिफरेंट। यहाँ से देखेंगे लाइट ओ माय गॉड, लाइट। मैं आपको बोल रही थी ना, एक नेगेटिव है एंड एक लाइट है, एक नेगेटिव एंड एक लाइट। एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है समटाइम्स आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपको सही से देखना होगा, क्या आप सही से सब कुछ देख रहे हो, या फिर जब भी ये आपके साथ होगा एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये इतना ही डिफरेंट है। आपका सब फील होगा मैं इनको कैसे एक्सेप्ट करूँ, तो आप ना इनको छोड़ नहीं पाओगे। आप देखना, आप कितने सारे लोगों को इग्नोर करते हो बट इनको आप इग्नोर ही नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए बिगेस्ट साइन होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से मैसेज। पैशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में पैशन ना आए ये तो हो नहीं सकता। बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा, बहुत ही, मतलब ऐसा एक बॉन्ड होगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। कार्मिक बॉन्ड, मतलब यहाँ पर भी देखो डेविलिश, ठीक है, बट वो कार्मिक बॉन्ड आपकी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट होंगे। एक्चुअल में आई थिंक कुछ लोगों के लिए आपकी ट्विन है, ठीक है, या एंड कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट, कर्मा खत्म होकर सोलमेट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। पैशनेट कनेक्शन होगा बहुत, मतलब छोड़ नहीं पाओगे। कितने टाइम तक आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करोगे आई डोंट नो। आप दोनों ही दोनों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करोगे, नहीं बात करना है, नहीं नहीं नहीं, ये सब करोगे, एंड फिर जाके आप दोनों ही बात करोगे। इतना पैशनेट मैग्नेटिक कनेक्शन होगा कि आप रोक ही नहीं पाओगे एंड वो भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। ये आपकी ऑल ओवर योर डेस्टिनी इन लव, आपकी किस्मत पे ऐसा एक कनेक्शन लिखा गया है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
हाई पाइल 2, तब ये कार्ड चूज़ करके आई हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आई हो, तब की मेन कार्ड है बैलेंस, फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मोनी इन रिलेशनशिप। आज की टॉपिक है योर डेस्टिनी इन लव। आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, मतलब आपकी अल्टीमेट पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर वो कौन है, उनके साथ जार्नी कैसे होंगे, सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। एंड उनके साथ ना ये आपकी मेन कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, काइंड ऑफ आपको हाफ देना होगा, उनको भी हाफ करना होगा, इस टाइप के यहाँ पर एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ग्रो करेंगे, ठीक है। कलरफुल लग रहा है, आई थिंक आपके कनेक्शन कलरफुल होंगे। एंड यहाँ पर मून है, आई थिंक आप दोनों ही मूडी होंगे, या फिर आप इमोशनल हो, वो इमोशनल है, या फिर आप दोनों में कोई एक इमोशनल होगा, मूडी होंगे, ठीक है। एंड ये कनेक्शन बहुत ही मून साइकिल से कन्वर्ट होंगे, मतलब जब भी कोई मून साइकिल स्टार्ट होगा तो आप दोनों की कनेक्शन अप डाउन करेंगे, इस टाइप के, मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। चलिए फेदर आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। चलिए देखते हैं पहले आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, पहले ये देखते हैं। कनेक्ट टू पाइल टू एनर्जी। चलिए देखते हैं आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, कैसा प्यार लिखा गया है आपकी किस्मत पे। पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले इनको डिस्क्राइब करती हूँ। आपके डेस्टिनी में यहाँ पर दिख रहा है पहले आप कुछ लोगों को छोड़ोगे, ठीक है। आपके पहले रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशनशिप हो सकता है, तो उनको आप पहले छोड़ोगे, कार्मिक पर्सन को या फिर वैसा कोई पर्सन को जिनको आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, उसको आप छोड़ोगे। फिर आप बहुत दिनों से वेट करोगे, आई थिंक आप बहुत दिनों से सिंगल रहोगे एंड आप वेट करोगे। हो सकता है सिचुएशनशिप में आप पढ़ो बट कुछ भी आपको इंटरेस्टेड नहीं फील होगा एंड बहुत दिनों से आप सिंगल रहोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको बोला बहुत सारा कनेक्शन आप अट्रैक्ट करोगे, बेसिकली आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी एक पर्सनालिटी के ऊपर बहुत लोग अट्रैक्टेड होंगे एंड आपके साथ आगे जानी में जाना या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना या फिर आपको बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे। बहुत सारा कनेक्शन, बहुत सारा रोमांटिक कनेक्शन आप अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ, ठीक है। एंड उस कनेक्शन में ही आई थिंक आपके अल्टीमेट पार्टनर होंगे, ठीक है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत दिनों से वेट करोगे। 8 ऑफ कप से मैंने आपको बोला बहुत सारा कनेक्शन ऐसा आपकी लाइफ में आएंगे जो कि बिल्कुल भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके स्पाउस के लिए भी यहाँ पर दिख रहा है पहले ना वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे या फिर पहले वो आएंगे एंड फिर कुछ उनके लाइफ में कुछ दिक्कत की वजह से फिर वो चला जाएंगे एंड फिर आप वेट करोगे एंड फिर उनके साथ आपका मैसेज होगा, मतलब वो फिर से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इनको डिटेल्स में। आपकी डेस्टिनी इन लव, लेट्स गो। किंग ऑफ सूट आपकी डेस्टिनी में अभी पाइल 2 के लिए फास्ट आ रहा है, ओके। एम्परर एंड द लास्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। मैंने आपको बोला पहले आपके स्पाउस आएंगे, ठीक है, मतलब पहले आपके जो अल्टीमेट पार्टनर है, पहले तो बहुत सारा कनेक्शन इनके, पहले आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, उनके साथ कनेक्शन होगा। यहाँ पर है जस्टिस सर्व होगा, यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ सोर्ड, यू आर परफेक्ट मैच, ठीक है। जस्टिस सर्व होगा, डेफिनेटली जस्टिस सर्व होगा। जस्टिस हमेशा आपके साथ होगा क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, तो आपके फेवर में हमेशा जस्टिस काम करेंगे। एंड अगर कुछ डिसऑनेस्टी हो, कुछ गड़बड़ी हो, फिर जस्टिस यहाँ पर हेवी रोल प्ले करेंगे एंड जो भी गड़बड़ी करेंगे, जो भी डिसऑनेस्ट होंगे, डिसलॉयल होंगे, उनको पनिश किया जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आपकी बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस बहुत हेवी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहले आप बहुत सारा कनेक्शन को अट्रैक्ट करोगे, फिर बहुत सारे रिलेशनशिप यहाँ पर सिचुएशनशिप दिख रहा है जहाँ पर एक भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, फिर आप बहुत दिनों से वेट करोगे एंड फिर वेट करने के बाद आप किंग ऑफ सोर्ड या फिर एम्परर, दोनों ही एक ही एनर्जी है, उनके साथ आप मिलोगे। आप देखोगे इंसान बहुत ही रूड है, इगोइस्टिक है, हाईली ईगो एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं एंड कोई मजाक नहीं करता है, मतलब वेरी सीरियस, वेरी मतलब इमोशनली मैच्योर पर्सन, इसको आप जानोगे, ठीक है। एंड उसके लिए आप उनके साथ उनके बारे में बात करोगे, उनके साथ आपकी पहले कम्युनिकेशन होगी एंड फिर कम्युनिकेशन होने के बाद क्या होगा, उनके लाइफ में कुछ दिक्कत की वजह से वो ना अचानक से आपकी लाइफ में वो चला जाएंगे या फिर आपको बोलेंगे नो, मुझे नहीं लगता ये कनेक्शन अभी आगे बढ़ सकता है, ठीक है, ये मुझे अरेंज मैरिज ही दिख रहा है। एंड फिर आप बोलोगे क्या, क्यों, ऐसा क्यों, मतलब अचानक से ऐसा होगा आपके साथ एंड फिर ये भाग जाएंगे, मतलब 7 ऑफ सोर्ड, कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं एंड चला गया, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है एंड फिर ये आएंगे आपके पास, फिर आप बहुत दिनों से वेट करोगे या फिर ये वेट करेंगे एंड देन इनका मैसेज या फिर फ़ोन कॉल आएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया टाइप का यहाँ पर उनके साथ मीटिंग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फिर उनके साथ आपकी बात होगी एंड कुछ लोगों के लिए एजुकेशनल सेक्टर, ठीक है। एंड फिर उनके साथ आपकी बातचीत होगी एंड बातचीत होने के बाद फिर यहाँ पर जस्टिस सर्व होगा, आप दोनों मिल जाओगे। हाउ सिंपल कनेक्शन, सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल, मतलब आया एंड कुछ गड़बड़ी की वजह से फिर चला गया, फिर आएंगे क्योंकि वो आपको बहुत मिस करेंगे, आपके साथ उनका जो मेमोरी होगा वो हमेशा उनको याद करेंगे एंड उनको ऐसा फील होगा उन्होंने कुछ गलती कर दिया एंड फिर भागा आएंगे एंड फिर इनके साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस सर्व होगा, आप दोनों फिर से मिल जाओगे एंड उनका गलती का पछतावा होगा, जस्टिस आ गया है, पनिशमेंट उनको मिलेगी एंड वो समझ पाएंगे कि उन्होंने
गिल्ट हो जाएंगे उनके कि उन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर रहे हैं, उनका कुछ ट्रॉमा है, कुछ प्रॉब्लम है, उनके सिचुएशन ऐसा बन गया या फिर लाइफ में कुछ दिक्कत चल रहे हैं, इसकी वजह से नहीं उनको ऐसा फील होगा कनेक्शन में भी हो नहीं सकता। एंड देन वो चला जाएंगे, फिर आएंगे, फिर उनके साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस सर्व होगा एंड देन आप दोनों मिल जाओगे, शादी हो जाएंगी। हाँ, सिंपल कनेक्शन, ठीक है। इंसान बहुत ही रूड होंगे, इगोइस्टिक होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए इनके बारे में और डिटेल्स देखते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। आपके लाइफ पार्टनर कैसे पर्सन है, ऑलरेडी निकल चुका है, वेरी वेरी सिंपल। चलिए देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। आप देखना बहुत ही उनके फेस में उतना स्माइल नहीं होगा, अगर स्माइल भी हो तो बहुत छोटू सा, आपको ऐसा फील होगा इंसान सीक्रेटिव है। चलिए देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इंसान, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्स, ठीक है, मैंने आपको बोला एक काइंड ऑफ एक प्लेयर एनर्जी है, जहाँ पर आ गया फिर चला गया फिर आ गया, इस टाइप के। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड, यस, इस इंसान के पास्ट हार्ट ब्रेक बहुत सारा दिख रहा है, यस, ओ माय गॉड, अभी निकल गया, इनके साथ आपकी शादी दिख रहा है, ठीक है, शादी दिख रहा है डेफिनेटली। और मुझे नहीं कार्ड चाहिए, पाइल 1 में बहुत सारा कार्ड यहाँ पर मुझे लगी थी, बट यहाँ पर तो अभी से सब कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो देखो ये इंसान कैसे होंगे। ये इंसान पहले आएंगे प्लेयर एनर्जी में होंगे, ठीक है। पहले आप बहुत सीरियस होंगे, स्टार्टिंग से आप सीरियस होंगे, बट ये एनर्जी प्लेयर एनर्जी में होंगे, बट बुरा नहीं, ठीक है, कोई डेविलिश कार्ड नहीं आया है, टॉक्सिक नहीं है। एंड फिर क्या होगा, ये प्लेयर एनर्जी में आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे एंड आप समझोगे सब कुछ फाइनल हो गया एंड तुरंत से ये घोस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड घोस्ट करने के बाद आपको ऐसा फील होगा, ओ गॉड ये क्या कर दिया, मतलब आपको बाद में आपको ऐसा फील होगा इन्होंने तो घोस्ट कर दिया मुझे, आपको बहुत दिक्कत होगी, आपकी भी यहाँ पर सैडनेस दिख रहा है। एंड 10 ऑफ सोर्ड से आपको ऐसा फील होगा कनेक्शन एंड, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कनेक्शन इज एंड, मतलब एक बैक स्टेबिंग आपको फील होगा कि इंसान ने आपको बैक स्टेप कर दिया, इंसान भाग गया, या फिर इंसान ने आपको कुछ भी नहीं बोला, मतलब आया एंड फिर चला गया। तो इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जहाँ पर टोटली एंड होगा आपकी चैप्टर। एंड होने के बाद फिर से ये ही पर्सन आपके पास आएंगे एंड आके शादी करेंगे, हाउस, मतलब सिंपल। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, फिर से न्यू बिगिनिंग होगा प्यार में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा होगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड पर्सन होंगे। देखो यहाँ पर आ रहे हैं प्लेयर, नाइट ऑफ वॉन्स, एंड फिर ये प्लेयर बन गया है सॉलिड, उनका गलती का पछतावा होने के बाद, ठीक है। एंड बहुत पैसा होगा, बहुत ही रिच फैमिली से आएंगे, एडुकेटेड फैमिली से आएंगे, बट इनके कुछ ट्रॉमा है बचपन से, ठीक है। यहाँ पर भी प्लेयर एनर्जी दिख रहा है, उनका ये हैबिट है, ठीक है, आई थिंक वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एंड फिर मतलब उनका कुछ ट्रॉमा है, उनको ऐसा लगता है कनेक्शन हो नहीं सकता एंड फिर भाग जाते हैं एंड फिर आएंगे क्योंकि आपको बहुत मिस करेंगे। उनको समझ में आ जाएंगे उन्होंने कितने बड़े गलती कर दी। एंड फिर यहाँ पर आप दोनों की सक्सेसफुल मैरिज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आप दोनों ही कितना हैप्पी हो, ठीक है। वो आप भी उनको एक चांस आई थिंक दोगे, एंड ये तो आपके हाथों में है क्योंकि मेजर आर्काना नहीं है, यस, आप उनको चांस दोगे। एंड देन इनके साथ आपकी शादी भी दिख रहा है, और क्या कार्ड नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी देखते हैं जानने के लिए एक और कार्ड। शादी होने के बाद उनके साथ आपकी कनेक्शन कैसे चल रही है, जाननी कैसी है आप दोनों की, चलिए देखते हैं। शादी होने के बाद जाननी कैसी है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड बन गया है किंग ऑफ कप्स, हाउ स्वीट, मतलब एक रूट पर्सन ये आपकी सोलमेट होंगे। वाओ, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ठीक है। बट पहले ये पता नहीं कैसे एक मूड में है। जाननी देखते हैं इनके साथ आपकी, और कार्ड नहीं चाहिए मुझे, बहुत अच्छा जाननी है, ठीक है। जाननी बहुत अच्छा है, इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा, आप सच में उनको आई थिंक माफ़ कर दोगे एंड पास्ट को एकदम भूल के आप न्यू बिगिनिंग करोगे, उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। आपको ये इंसान कुछ छुपा सकता है, ठीक है, मैजिशियन है, बहुत बार आपको ऐसा फील होगा बहुत सीक्रेटिव है, पता नहीं मन में क्या चल रहा है, ऐसे होंगे, बट इंसान बहुत पावरफुल होंगे। इनके साथ आपकी जाननी बहुत ही गॉर्जियस दिख रहा है, पावरफुल, यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर उनके साथ दिख रहा है, बट बहुत बार आपको ऐसा फील हो सकता है पता नहीं ज़िंदगी किधर जा रही है, इस टाइप के आपको ऐसा फील हो सकता है। पहले वो बहुत ही रफ टफ होंगे, ऐसा फील होगा इंसान के अंदर कोई इमोशन नहीं है। आपके शादी के बाद उनके अचानक से चेंज होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किंग ऑफ कप्स में, जहाँ पर एक बैलेंस्ड पर्सन, एक मैच्योर पर्सन, ठीक है। अगर आप वुमेन हो, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन होंगी, ये इंसान बहुत ही आपको एक सिक्योर स्टेबल फील कराएंगे एंड एक फुल, इनके साथ आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा पास्ट को भूल के। अगर इन्होंने कुछ गलती कर दिए थे तो आई थिंक आप उनको माफ़ कर दोगे एंड माफ़ करने के बाद ये आपके हाथों में है टोटली, बट यहाँ पर मेजर और करना है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप उनको माफ़ कर दोगे एंड पास्ट को भुला दोगे, उन्होंने आपके साथ क्या किया था, वो भाग गए थे फिर आए थे, ये सब को आप कुछ भूल जाओगे एंड इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग आपका स्टार्ट होगा। एंड इस इंसान को आप बहुत ही आई थिंक मैनिफेस्ट करके खुद के लाइफ में पाओगे। द मैजिशियन आया है एंड ऑल ओवर योर लाइफ में आप देखना ये इंसान आपके लिए बहुत एफर्ट्स करेंगे, मतलब गिफ्ट्स खरीद के देना, आपको स्पॉइल करना, आपको जो जो प्रोवाइडिंग चीज़ें हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ टाइम पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाया एंड 2 ऑफ कप्स का भी एंड 6 ऑफ कप्स का भी, ये आपके लिए सोलमेट होंगे। एंड कुछ कार्मा टाई था आपके लिए, इसीलिए पहले उन्होंने ये सब किया, फिर वो कार्मा टाई हट जाके एक बहुत ही
इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन स्टार्ट होंगे, जहाँ पर आप उनको 50 दे रहे हो, वो आपको 50 दे रहे हैं। इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसीलिए आई थिंक बैलेंस था, अभी जाके कनेक्ट हो रहा है। येस, बैलेंस करोगे आप दोनों, वो 50 देंगे, आप 50 दोगे, मतलब आप हाफ एंड वो हाफ, मैं आपको बोल रही थी। एंड मैजिशियन से मैंने आपको ये बात बोल देती हूँ कि ये इंसान थोड़ा सा छुपा रुस्तम होंगे, बहुत बार ट्रिकरी कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, तो बहुत ही सोच समझ के उनको ट्रस्ट करना है, ठीक है। मतलब इनका नेचर ही दिख रहा है, मैजिशियन मेजर आर्काना आ गया है, या फिर ये जाननी आपके साथ भी हो सकता है, मतलब आप दोनों ही सिक्रेटिव रहोगे, ठीक है, करेक्शन में। बट कुछ भी सिक्रेटिव मुझे नहीं लगता है आपको रहना चाहिए। आप दोनों जितना ओपन बुक की तरह एक दूसरे के साथ बात करोगे, उतना ही कनेक्शन ग्रो होंगे, ठीक है। तो मैजिशियन एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है, मतलब छुपा रहे हो, आप छुपा रहे हो, या फिर वो छुपा रहे हैं, इस टाइप के कनेक्शन आपको एंटरटेन नहीं करना है, या फिर उनको भी बोलना है। अगर वो सिक्रेटिव हो रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, वो अगर आपको सच सच बोले तो वो ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। एंड आप दोनों को ही ऑनेस्टी मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले आपको जस्टिस दिखाया, नहीं तो दोनों ही पानिश पा जाओगे, ठीक है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो छुपाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैजिशियन विथ फुल, जो भी छुपाओगे वो निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाओगे। मतलब आप अगर कुछ डिसऑनेस्टी करो, डिसलॉयल्टी, वो निकल जाएंगे। वो अगर कुछ डिसऑनेस्टी करे, कुछ डिसलॉयल्टी करे, वो निकल जाएंगे, क्योंकि फूल आया है, ठीक है, सब कुछ बाहर आ जाएंगे, जो भी आप छुपाओगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छुपाना है, एकदम ओपन बुक की तरह कम्युनिकेट करना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, जाननी उनके साथ अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से। बहुत सिंपल कनेक्शन है, बट आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इनकी प्लेयर एनर्जी की वजह से। और देखते हैं यहाँ से, इनके साथ आपकी न्यू जर्नी, मैंने आपको बोला, ये आपके लिए, यहाँ पर आप छोटू सा डॉग देख पा रहे हो, मतलब ये ट्रू कॉम्पेनियन होंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना छुपाओ, फिर ये बहुत लॉयलिटी की तरफ ही कनेक्शन जाएंगे, ठीक है। आप भी लॉयल रहोगे, वो भी लॉयल रहेंगे, ओके। एंड यहाँ पर इन्फिनिटी साइन है। आई थिंक ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होगा। येस, फूल विथ मैजिशियन, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होंगे। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे बहुत इस कनेक्शन को। एंड कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है इनके साथ कि ज़िंदगी किधर जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। एंड बहुत कुछ इस कनेक्शन में आप दोनों में कोई एक, किसी को तो सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। मतलब छोटे छोटे चीज़ भी सेक्रीफाइस हो सकता है, या फिर बड़ा कुछ भी सेक्रीफाइस हो सकता है। एंड आप दोनों में कोई एक सेक्रीफाइस करेंगे, या फिर सरेंडर कर देंगे। मतलब एक टाइम पे आपको बहुत पैसा मिलेगा, मतलब मैंने आपको बोला रिच फैमिली, ये इंसान भी रिच होंगे, बहुत बहुत मतलब गॉड आपको भर भर के देंगे, सब कुछ भरपूरता आपको देंगे। एक दिन आप उस भरपूरता को, मतलब जितना आप पाओगे, एक दिन मतलब आपके लास्ट लाइफ में, मतलब जो अंत में बुढ़ापे में, आप सब कुछ सरेंडर करके खुद ही मैजिशियन बन जाओगे, खुद ही भगवान बन जाओगे। ओ माय गॉड, मतलब खुद ही मोक्ष हो जाएंगे, आपकी मोक्ष धारण कर लोगे। मतलब एक दिन गॉड आपको बहुत कुछ देंगे, पैसा, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा सब कुछ, अच्छा सब कुछ बढ़िया। एंड फिर एक दिन जब आपकी बुढ़ापा स्टार्ट होंगे, आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे, पैसा, मनी, स्टेटस, रेपुटेशन, जो भी आपको पाओगे आप लाइफ में, सब कुछ आप सरेंडर करके मैजिशियन भगवान बन जाओगे, या फिर आपकी मोक्ष प्राप्ति होंगी, जहाँ पर आपका और कोई जन्म नहीं होगा। माय गुडनेस, क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आपकी एक, मैं तो इनके साथ जानी मैं आपको निकल रही थी, बट आपकी लाइफ की स्टोरी निकल गया। एक दिन आप सब कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ जाओगे। एक टाइम के बाद आपके पास पैसा, स्टेटस, रेपुटेशन कुछ काम का नहीं होगा, कुछ भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप सब कुछ छोड़ के, या फिर किसी के नाम पे लिखा के, या फिर किसी को दे के, चैरिटी करके सरेंडर कर दोगे, एंड आगे बढ़ जाओगे, अकेला बढ़ जाओगे, ठीक है। आपके साथ आई थिंक जो वो ही जाएंगे जो आपकी मेंटेलिटी के साथ मैच करता है। अदरवाइज आप अगर किसी को ना पाओ, आप अकेला सरेंडर करके चला जाओगे आपकी बुढ़ापे में, ठीक है। एंड फिर आपकी मोक्ष प्राप्ति होंगी, एंड अकेला ही रहोगे लास्ट लाइफ में। एंड येस, मैजिशियन, आप खुद भगवान बन जाओगे, एंड या फिर खुद ही आप मोक्ष प्राप्ति हो जाएंगी आपकी। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ आज जाएंगे। इसका वाइब्रेशन बहुत हाई है, बहुत हाई। द हाई वाइब्रेशन वाला पर्सन के साथ ही आज की रीडिंग रिजोनेट करेंगे। हाई वाइब्रेशन, जहाँ पर आप खुद ही 111, आप खुद ही न्यू जर्नी में जा रहे हो, भगवान आप खुद ही बन जाओगे, मतलब खुद ही आपकी मोक्ष प्राप्ति होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। आई थिंक आप दोनों का ही मोक्ष प्राप्ति होंगी, या फिर सिर्फ आपकी। एंड आपकी भी आई थिंक पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है इनको पाने के पहले। पहला कार्ड है ट्रस्ट, इसके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। कनेक्शन, आपको ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ही नीडेड है, ठीक है। बहुत बार आपकी ट्रस्ट लूज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये आएंगे भाग जाएंगे, इसीलिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ये आपकी सोलमेट है, देखो कॉन्फर्म। आपकी सोलमेट थोड़ा सा डिफरेंट होंगे आपकी यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन से, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको चेकआउट करना है, ठीक है। उतना आपको इमेजिनेशन में नहीं रहना है, रियलिटी अलग है, ठीक है। इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर आपकी टाइप के नहीं होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको उतना एक्सपेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने आपको बोला इंसान प्लेयर एनर्जी में होंगे एंड यहाँ पर ये अट्रैक्शन, बहुत सारे कनेक्शन आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इंसान पहले प्लेयर एनर्जी में होंगे एंड फिर जाके वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से। ओके, सो यहाँ से देखते हैं आपके लिए। और पहला कार्ड है मिराकल्स। ये मिराकल होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारा मिराकल होंगे, आप देखोगे, खुद ही देखोगे खुद की आंखों से। जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर ही अचानक से मिराकल होंगे एंड उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा सच में गॉड है, सच में गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सच में गॉड आपके साथ है एंड इसीलिए आप गॉड के पास ही चला जाओगे अंत में, सब कुछ छोड़ छाड़ के। यहाँ पर कम्युनिकेशन, इनके साथ कम्युनिकेशन नीडेड है। मैंने आपको बोला बहुत ही अच्छे से आप दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा। इंसान कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन होगा, लॉयल होंगे, पहले नहीं होंगे फिर बाद में हो जाएंगे एंड आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे एंड येस अंडरस्टैंडिंग करेक्शन होगा, ये भी आपको समझेंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, मतलब आप अंडरस्टैंड करना चाहोगे, वो भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। यहाँ से देखेंगे लास्ट मैसेज, रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस, ट्रस्ट अगेन ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। आपके लिए सब कुछ सही होगा, आपको सिर्फ ट्रस्ट एंड पेशेंस में रहना है, फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर, सब कुछ आपके साथ होगा एंड सच में आप यूनिवर्स की बहुत प्यारे से बच्चे हो, इसीलिए आपके लिए ये ऐसा कार्ड है। मतलब गॉड भी आपको बुलाएंगे लास्ट टाइम पे कि आ जाओ मेरे पास, इस टाइप के होंगे, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन, आपको एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे को समझना है, ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है, सब कुछ आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट, ठीक है। आपको गॉड बेस्ट देंगे, गॉड की प्लान आपके लिए सच में बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।